नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आप सभी की स्टडी एकदम शानदार, जोरदार, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्लास 12th हिंदी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कोई साल नहीं जिस साल यहाँ से क्वेश्चन ना आते हो। टॉपिक हमारा रहता है कि हमें निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत, और जिस टॉपिक पर हम निबंध लिखेंगे वो रहेगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान। यानी कि बच्चों, अगर हम बात करें क्लास 12th हिंदी की, तो आपको पता है हिंदी का जो पूर्णांक होता है वो आपका 100 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 100 नंबर का रहता है। अगर आपको 100 में से लगभग 95 प्लस नंबर चाहिए तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आएंगे। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसमें आपको निबंध लिखना रहता है, और ये निबंध जो टॉपिक है बच्चों आपके बोर्ड के पेपर में 9 नंबर का आता है। इस चीज़ का आप बेशक ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो टॉपिक है बच्चों आपका बोर्ड के पेपर में 9 नंबर का आता है। अगर हम इसमें एक नंबर और जोड़ देते, 9 + 1 कर दें, तो ये पूरा हमारा जो 500 का पूर्णांक है उसमें 2% का मार्जिन रखता है। तो आप समझ सकते हैं 2% इस सिर्फ एक टॉपिक से आते हैं। अगर इसमें एक नंबर और जोड़ दिया जाए तो 9 नंबर कोई कम नंबर नहीं होते, याद रखेंगे इस चीज़ को। और आज हम बात करेंगे हमें निबंध कैसे लिखना है, और पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर आप बोर्ड का पेपर कोई भी उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा निबंध यहाँ से लेकर पूछा गया है। तो प्लीज बच्चों इस पूरे निबंध को अच्छे से देख लेना। हम लिख कर लाए हैं विद कॉपी पर। आपको कॉपी पर कैसे लिखना है सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, पर्यावरण जो है इसको समझो ध्यान से। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है ऊपर है। जो भी क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, लास्ट क्वेश्चन नंबर रहता है, आपको पता है, आप ऊपर डालेंगे। यहाँ पर जो आपको जगह छुट्टी दिखाई दे रही है, या आप इसको एक नीचे डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या आपकी रही हो क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत, ठीक है। फिर आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं इसका समाधान, और अच्छे से अंडरलाइन वगैरह कर देंगे ताकि आपको उस हेडिंग को, वो हेडिंग जो है हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर रूपरेखा हेडिंग डालेंगे। रूपरेखा हेडिंग का मतलब ये होता है, मोस्टली मतलब ये होता है मेरे अकॉर्डिंग, और आप जिस भी बुक में देखेंगे यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप रूपरेखा का मतलब है इस पूरे आप जो निबंध लिख रहे हैं, इस पूरे निबंध में आपने जो भी हेडिंग डाली, जो भी मेन पॉइंट है वो आपको लिखना रहता है। तो आप जितनी भी हेडिंग डालेंगे उनको आपको ऊपर लिख देना है। अब देखिए बच्चों, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, हम रूपरेखा पहले लिख देते हैं, उसके लिए कुछ लाइन वगैरह छोड़ते नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप रूपरेखा डाल के उसके लिए 3 से 4 लाइन छोड़ देंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपना निबंध लिखते चले जाएंगे, और बाई चांस आपको कोई ऐसी बीच में हेडिंग ध्यान आ गई जो आपको लिखना है, तो आप उस हेडिंग को लिख लेंगे, रूपरेखा बाद में लिख देंगे। जो भी हेडिंग डाली उनको सीरियस वाइज आप लिख देंगे, तो आपका रूपरेखा जो है थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कई जैसे हम लिख रहे हैं और हमें कोई टॉपिक बीच में याद आ गया उससे रिलेटेड, तो हमें वो लिखना जगह हमने छोड़ी नहीं, तो हमको काट पीट करना पसंद नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों इस तरह की गलती जो है वो ना हो, इसीलिए आप क्या करेंगे, 2 से 3 लाइन छोड़ देंगे। रूपरेखा हेडिंग जो है उसको आप बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आप हेडिंग डालना है प्रदूषण का अर्थ होता क्या है, यानी कि एक्चुअल में जो आपका प्रदूषण है होता क्या है। देखो, स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास जो है संभव है। यानी कि जब वातावरण स्वस्थ होगा, साफ होगा, सुथरा होगा, तभी उसमें जीवन जो है वो संभव है, जीवन का विकास है वो संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक, जब वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट होता है जो, उसमें कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, हानिकारक एलिमेंट्स आ जाते हैं, तत्व आ जाते हैं, तो वातावरण को दूषित, यानी कि जो वातावरण आपका होता है उसे क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने से, जब वातावरण दूषित हो जाएगा तो इस प्रकार से वातावरण के दूषित हो जाने से जीवधारियों को हानिकारक बीमारियां और अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जीवधारी हैं उनको कई हानिकारक बीमारियां और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो हमारे जीवधारी हैं, जो हम लोग हैं, या हम लोगों को कई ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें काफ़ी ज़्यादा वो घातक होती हैं, ठीक है। अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार पर्यावरण के दूषित हो जाने को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, या फिर हम प्रदूषण कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया प्रदूषण का अर्थ होता क्या है। प्रदूषण का मतलब ये होता है स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब भी वातावरण में हम देखते हैं कोई दूषित कण, दूषित चीज़ आ जाती है, तो वातावरण में जो जीवधारी हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे उनके में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रदूषण होते कितने प्रकार के हैं। देखो, विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। देखो, विकसित एवं विकासशील जो देश हैं उनमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है विद्यमान है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। देखो,
सबसे पहला आपका प्रदूषण रहेगा वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पॉल्यूशन। आप हेडिंग डाल देंगे काखंड और आप हेडिंग डालेंगे एयर पॉल्यूशन। देखो वायु प्रदूषण होता है क्या, इसको समझो। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जैसे जो हमारा वायुमंडल है, एनवायरनमेंट है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जैसे नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन आपका 20% है, लगभग 21% है। तो इसी प्रकार के से 0.03% आपका CO2 है। इसी प्रकार से गैसों का एक अनुपात होता है, जिस अनुपात में गैसें वायुमंडल जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर उपस्थित रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। जीवधारी, जो हमारे जीवधारी होते हैं, अपनी क्रिया द्वारा ऑक्सीजन O2 ग्रहण करते हैं। यानी कि जो हम लोग हैं या जीवधारी जो भी हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं वो छोड़ देते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को देते हैं। यानी कि ऑक्सीजन जब वो ग्रहण करते हैं उसके बाद में वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर। लेकिन हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन होता क्या, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश यानी कि जो आपका लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं उससे क्रिया करके ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। वो ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। यानी कि जितनी हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को उतनी हम CO2 को छोड़ देते हैं उसी के अकॉर्डिंग, और जितनी हम CO2 छोड़ते हैं वो सारे प्लांट जो है उनको ऑब्जर्व करते हैं। जितनी हम लोगों ने ग्रहण की थी ऑक्सीजन वो उतनी छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, एक स्थिरता बनी रहती है, निश्चित अनुपात जो है वो बिगड़ता नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बना रहता है, ठीक है। किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकता के नाम पर, क्योंकि मानव अपनी अज्ञानता कहें या फिर आवश्यकता कहें के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। यानी कि जो मानव है एक कैसे बिगड़ेगा, हम लोग O2 तो ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, लेकिन CO2 को ज़्यादा मुक्त कर रहे हैं। अब जब प्लांट ही नहीं होंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा, कौन CO2 का प्रयोग करेगा, तो CO2 का जो मात्रा है वो बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण जो है उसकी संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसे ही वायु प्रदूषण हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया। अब बच्चों हमारा अगला है खाखंड आप डालेंगे और हम लिखेंगे जल प्रदूषण। यानी कि जल प्रदूषण क्या होता है। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। देखो हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो लिख देते आवश्यक है या लिख देते महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी गई। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, यानी कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। याद रखेंगे, चाहे प्लांट हो चाहे वो कोई भी जीव हो, जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। पौधे भी अपना भोजन है, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको वो जल से एब्जॉर्ब करते हैं, जल के द्वारा ही वो प्राप्त करते हैं। आप गेहूं वगैरह देखते हैं, मक्का देखते हैं, उसमें पानी लगाते हैं तो गेहूं की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो प्लांट को भी हमारे वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मानव के बिगड़ते हस्तक्षेप के कारण जल दूषित हो रहा है। लेकिन मानव का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, बिगड़ते हस्तक्षेप के कारण जल जो है दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है। जल के दूषित होने को ही जल प्रदूषण कहते हैं। जो हमारा जल दूषित हो रहा है, इस दूषित होने को ही हम जल पॉल्यूशन कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। ये तो प्रदूषण के भी प्रकार चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2 से 2.5 या 3 पेज होता है, उतना हम लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 9 नंबर लेना है तो हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। अब बच्चों आगे हम हेडिंग डालेंगे गाखंड और इसमें डालेंगे ध्वनि पॉल्यूशन। देखो अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखानों के सायरन, विभिन्न प्रकार की मशीनें आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। आप देखते हैं अनेक प्रकार के वाहन, आप देखते हैं जो आपकी बुलेट गाड़ी है उसमें पट पट वाला जो सिलेंसर है उस पर लगने से रोक क्यों है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। अब कोई मशीन चल रही है, उसमें उसकी कंडीशन ही ये है कि वो ऐसी आवाज़ करेगी तो करेगी, उस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उससे ओवर एक्स्ट्रा कराते हैं, उससे ज़्यादा पोल्यूशन कराते हैं, उस पर रोक लगी है, आप लोग देख रहे हैं। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजा वगैरह आप देखते हैं। आप परमिशन लेना पड़ता है अगर आप कोई बड़ी रैली वगैरह निकालते हैं। इससे पहले आप कहीं पर भी कितना भी डीजे बजा लेते, अब नहीं हो रहा, अब परमिशन लेना पड़ता है आपको। बाजे एवं कारखानों के सायरन एवं विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। और सबसे घातक जो प्रदूषण है रासायनिक प्रदूषण है और इम्पोर्टेंट है, जो आजकल हम सभी अपने जीवन में फेस कर रहे हैं
और इसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा होगा हमारे अकॉर्डिंग। प्रायः कृषक अधिक पैदावार के लिए, जो हमारे कृषक हैं, किसान भाई हैं, वो अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक, शाकनाशक एवं और रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारे कृषक भाई हैं, किसान भाई हैं, हम सभी हैं, अधिक पैदावार के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए कीटनाशक, शाकनाशक एवं रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य खराब रहता है। यही रासायनिक प्रदूषण का कारण है और सबसे घातक भी बच्चों यही है। तो बच्चों ये हमने बात कर ली प्रदूषण की समस्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं समाधान और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस पर समाधान हम कैसे करेंगे, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। और अगर हम बात करें समाधान की, तो हमें रासायनिक प्रदूषण रोकें, ध्वनि प्रदूषण रोकें, वायु प्रदूषण रोकें, सारी चीज़ें हम रोक ले, हमारा समाधान हो जाएगा। अब हम प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। पर्यावरण में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए जोर देना चाहिए। हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण में होने वाली समस्याओं का, जो भी प्रदूषण हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए, उस पर हमें जोर देना चाहिए। हम ध्वनि प्रदूषण को रोकें, वायु प्रदूषण को रोकें, जल प्रदूषण को रोकें, रासायनिक प्रदूषण को रोकें। भारत सरकार ने सन 1974 में से जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। हमें कम से कम वनों की कटाई आदि कार्यों पर नियंत्रण करना होगा, यानी कि हमें वनों की कटाई जो है कम से कम करनी होगी, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट में वायु का, एयर का, गैसों का संतुलन है वो बना रहे। कटाई करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। अगर हम ये सारी चीज़ें रोक लेते हैं तो अवश्य ही हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उस पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, इस प्रकार के जो टॉपिक आते हैं इनको आप बोर्ड के पेपर में लिख कर जरूर आएंगे। अब हमें सबसे लास्ट में हेडिंग डालनी रहती है उपसंहार। देखो हम क्या लिखेंगे, जो कुछ भी हमने लिखा उसको कम शब्दों में यहाँ पर जाहिर करने की हमें ज़रूरत होती है। देखो, जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, यानी कि जो मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, उसी प्रकार प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है, यानी कि जो भी देश विकसित है वहाँ पर वातावरण का प्रदूषण है जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एक से एक नए इलेक्ट्रॉनिक, नए व्हीकल आ रहे हैं, देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मैकेनिकल मशीनरी आ रही हैं, तो वो प्रदूषण तो करती हैं, चलती हैं, प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ऐसा नहीं कि ये प्रदूषण अगर भारत में है तो भारत में ही रहेगा, वो पूरे में फैलेगा, क्योंकि इसको एक विशिष्ट जगह पर या विशिष्ट क्षेत्र पर या विशिष्ट राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर हम लोग नहीं रख सकते। ऐसा नहीं इस प्रदूषण को एक देश इस पर जोर देगा और अदर नहीं देंगे तो हम नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम सभी लोगों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, कर रखना संभव नहीं हो सकता। यह एक विश्वव्यापी समस्या है। ये क्या है? विश्वव्यापी, पूरे विश्व की समस्या है। इसीलिए सभी राष्ट्रों को का संयुक्त प्रयास ही समस्या से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। हमारे जो भी राष्ट्र हैं, संयुक्त राष्ट्र, सभी राष्ट्र एक साथ एकजुट होकर इस पर काम करेंगे, तभी हम इस पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं और हम अपने जीवन को एकदम सरलमय तरीके से, कम बीमारियों से जीवन अपना यापन कर सकते हैं। तो ये पूरा बच्चों मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जो है बता दिया है। अगर आप इस तरीके से लिख लेते हैं तो मैं कहता हूँ आपका जो भी जितने भी नंबर का होगा पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर बच्चों इस पूरी कॉपी का आपको PDF चाहिए इस पर्यावरण प्रदूषण का, तो आप हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर, SB स्टडी मीनिंग देख लें, यही लिखना है SB स्टडी क्लासेस, और आप जाकर वहाँ पर फॉलो करेंगे और हमें डायरेक्टली एक DM कर देंगे और हम वहाँ पर आपको इसका PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट ऐसा रहता है या कोई क्वेश्चन रहता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं और वो क्वेश्चन आपको लिखने में, जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम विधिवत तरीके से नहीं लिख पाते ना, तो उसी के लिए आपका चैनल जो है इंस्टाग्राम पे आपका पेज बनाया गया है, जिससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करेंगे और हमारे पास भेज देंगे, हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे, वहीं पर समझा देंगे वीडियो कॉल के जरिए, यानी कि कैसे भी आपको वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। या तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा या तो आपको इंस्टाग्राम पे ही जवाब दे दिया जाएगा। यानी कि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें एक क्वेश्चन है और वो लिख रहे थे, न्यूमेरिकल वगैरह टाइप कर रहे थे, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए हमने ये चैनल खोला है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और
वहाँ पर हमें डीएम कर देंगे डायरेक्टली, ताकि हमारे पास वो मैसेज आ जाए, उसकी आप फोटो भेज सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिससे आप हमें फोटो भेज पाएँ और उस क्वेश्चन को हम देख पाएँ और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो प्लीज़ बच्चों, आप वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लेंगे और आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है, आप हमें ईजिली पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।